दोस्तों, आपने थंबनेल देख करके आज इस वीडियो को क्लिक किया, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों वेयर हाउस जॉब इन क्रोएशिया। अगर आप भी क्रोएशिया जाना चाहते हैं वेयर हाउस जॉब के लिए, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वेयर हाउस का क्या क्या वैकेंसी अभी चल रही है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर हमारा इंडियन जो जॉब सीकर्स होते हैं वो विदेश जाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि विदेश में थोड़ा ज़्यादा इनकम कर सकें, अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके और अपना परिवार में एक रुतबा बन सके। इस वजह से वो चाहते हैं कि वो विदेश में जाकर काम करें। और बात करें क्रोएशिया का, तो क्रोएशिया एक यूरोपियन यूनियन में, शेंजन में आता है, और यही वजह है कि वहाँ ज़्यादा लोग अभी जाना पसंद कर रहे हैं। इसका और बहुत सारे कारण हैं कि दूसरे देशों में ज़्यादा वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से अभी क्रोएशिया को सब पसंद करने लग गए हैं। और हो क्यों ना, क्योंकि क्रोएशिया में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे वेयर हाउस जॉब का, इस जॉब में जाने के लिए आपको कम पढ़े लिखे होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 8th क्लास भी पास किया है तो यहाँ ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं वेयर हाउस में जो आप अप्लाई करके जा सकते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या ECR पासपोर्ट वाले क्रोएशिया जा सकते हैं? तो डेफिनेटली जा सकते हैं। ECR जो पासपोर्ट है दोस्तों, वो सिर्फ आप गल्फ पे कुछ कंट्री में नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री या अदर कुछ कंट्री जाना चाहते हैं तो आप ECR पासपोर्ट से भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपने 8th क्लास भी पास किया है तो इस सारे जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें पोजीशन डिपेंड करता है। वेयर हाउस का मतलब दोस्तों एक ही पोजीशन नहीं होता है। वेयर हाउस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होता हैं, उनका डिफरेंट पोजीशंस होता है, जैसे कि वेयर हाउस वर्कर, सिक्योरिटी, पैकर, पिकर, अकाउंटेंट, रिसीवियर, वेयर हाउस इंचार्ज, वेयर हाउस मैनेजर, वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव, फोकलिफ्ट ऑपरेटर। इसके अलावा और बहुत सारे जॉब्स होते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप वेयर हाउस मैनेजर में जाते हैं तो उसके लिए हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो उसके लिए मिड लेवल का एजुकेशन चाहिए। अगर आप वर्कर जाते हैं तो डेफिनेटली अगर आपने 8th क्लास भी पास किया है तो आपको वहाँ पर जॉब मिल जाता है। तो अगर आप मन में डाउट था होगा कि अगर मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। या जो बंदा सोचता होगा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और क्या मुझे वो वर्कर जॉब में देंगे, तो भी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो वेयर हाउस मैनेजर होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर लोकल लोगों को ही दिया जाता है, क्योंकि आप एक नॉन शेंगन से बिलोंग करते हैं, नॉन यूरोपियन हैं। आप अगर इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, या पाकिस्तान से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, श्रीलंका से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, तो आप एक नॉन शेंगन या नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप नॉन यूरोपियन सिटीजन हैं, तो आपको जो बड़ा पोजीशन है दोस्तों वो इमीडिएटली नहीं देते, वो नहीं ऑफर करते हैं। ठीक है, चाहे आपके पास जितना एक्सपीरियंस रहे। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाने के बाद 3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आपको ज़्यादातर कंपनी वो सारा पोजीशन जो है ऑफर करते हैं। तो ज़्यादातर जॉब मिलता है वो है वर्कर्स का, सिक्योरिटी गार्ड का, पैकर का, पिकर का, रिसीवियर का, ठीक है, उसके बाद QR कोड क्रिएटर का, QR कोड स्कैनर का। तो ये सारे जॉब जो दोस्तों वो इंडियंस को, ये सारे लोग जो जाते हैं यहाँ से, उनको देते हैं शुरुआती दौर पे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, उनको भी आपके ऊपर ट्रस्ट होते जाता है, उसके बाद ही वो बड़ा पोजीशंस में आपको प्रमोशन देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। तो मेरा गुजारिश ये रहेगी, जो भी बंदा यहाँ से जाता है, कोई भी कंट्री जाएं आप, आपको मिनिमम 1 साल तो काम करना ही चाहिए किसी भी कंपनी में। लेकिन लोग लालच में क्या करते हैं, मुझे बहुत सारा कॉल आते हैं, ठीक है, बहुत जगह से, इंडिया से बहुत कोने कोने से कॉल आता है, कहते हैं कि सर मुझे क्रोएशिया जाना है। मतलब क्या करने जाना है? जॉब के लिए जाना है, तो लेकिन 2 महीना 3 महीना रहने के बाद वहाँ से मैं दूसरी जगह निकल जाऊँगा। ठीक है, कैसे निकल जाओगे? इलीगल सर। तो भैया ऐसे बिल्कुल मत करना यार। एक कंट्री जब आपको वर्क परमिट दे रही है, वीजा स्टैंपिंग करा के दे रही है, तो आप फिर उस कंट्री से दूसरे कंट्री भागने का क्यों सोच रहे हैं आप? आपको तो वहाँ मिनिमम 1 साल एक एम्प्लॉयर के पास काम करना चाहिए। और वहाँ पर कोई भी कंट्री दोस्तों,
वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता है। एक एम्प्लॉयर को बहुत मशक्कत करना पड़ता है एक वीजा कोटा के लिए। आपको बहुत आसान लगता है क्योंकि आपका काम इधर से कोई एजेंट कर देता है और उधर से आपका एम्प्लॉयर पूरा सपोर्ट कर देता है, ठीक है, खर्चा जितना भी हो, लेकिन आपको वीजा मिल जाता है। जैसे वीजा मिलता है आप सोचते हैं कि आप तो बन गए बस किंग, आप जाने के बाद वहां से भागने का प्लान करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। इसी वजह से जानते हैं अभी आप माल्टा में, पोलैंड में वीजा नहीं मिल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्योंकि लोग क्या करते थे, यहाँ से माल्टा जाते थे, पोलैंड जाते थे, वहां से पोर्चुगल या फिर और कोई कंट्री को पलायन करते थे। तो ऐसा बिल्कुल मत करो यार। जिस कंट्री में जा रहे हो कम से कम 1 साल तो वहां में सेवा दो। आप उस एम्प्लॉयर को आप साथ दो काम करने के लिए, नहीं तो एम्प्लॉयर भी सोचेगा यार यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं और वो आपको वीजा भी नहीं देगा या कोटा नहीं देगा। जो कोटा लाएगा कोई और कंट्री को देगा या कोई और बंदे को देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके वजह से कई और लोगों को नुकसान होने वाला है। तो क्या करें, जब भी आप जाते हैं मेरा दोस्त, तो वहां पर मिनिमम 1 साल तो काम करना ही चाहिए। रही बात सैलरी का, तो सैलरी भी यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। 800 से 1500 यूरो तक का सैलरी मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जो जो पोजीशंस में आप जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका सैलरी और फैसिलिटीज होते हैं दोस्तों। रहना खाना कंपनी मुहैया कराती है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि आपका अच्छा खासा पैसा आप इनकम कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको होना चाहिए यूरोप सीवी, कवर लेटर, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका पीसीसी, एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन लेटर, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर कुछ और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होता है तो कंपनी आपको बता देगी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर पड़ता है। इसमें ना तो कोई फंडिंग दिखाना होता है, ना कोई आईटीआर होता है, ठीक है, और ना ही आपको ज़्यादा झंझट है दोस्तों। अगर आपको जॉब के लिए जाना है, सिंपली अप्लाई करें, जॉब लें, वहां जाकर के मिनिमम 1 साल काम करें। ये मेरा आपको सजेशन है। बाकी आपका करियर है, आपका जिंदगी है, आप खुद ज़्यादा समझदार हैं। तो आशा करता हूं आज के जो मैंने टॉपिक लिया था, जो नया वैकेंसीज है, मैंने सारा वैकेंसी के बारे में बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है दोस्तों, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करके आप भी अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। अगर आपका भी सपना हो, आपका भी सोच हो यूरोपियन कंट्री में जाके कुछ नया करने का, अपना करियर को एक नया आयाम देने का, तो जो नंबर दिया गया है उसमें कॉन्टैक्ट करें, काउंसलिंग बुक करें। आपको इन डिटेल्स में बताया जाएगा ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।